इस लेक्चर में हम फिशिंग कैट के बारे में पढ़ेंगे। फिशिंग कैट एक स्पीसीज है जी, कैट मतलब बिल्ली है जी एक, वो इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है जी, रिसेंटली फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस बनाई गई है, पूरे वर्ल्ड वाइड कैंपेन करेगी, अभियान चलाएगी। किस लिए? ताकि जो फिशिंग कैट है उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसलिए ये अलायंस बनाई है। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस क्या होगी? इसमें कंजर्वेशनिस्ट होंगे, रिसर्चर्स होंगे, खोजकर्ता, एंथुजियास्टिक होंगे जी। जो क्या है, जो इसका इकोसिस्टम है जहाँ पे फिशिंग कैट रहती है, जैसे कोस्टल इकोसिस्टम हो गए या फ्लड प्लेन्स हो गए, इन एरियाज को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो हम फिशिंग कैट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये देखो पहले फिशिंग कैट, इसे फिशिंग कैट किस लिए बोलते हैं? एक तो जी फिश का शिकार करती है, प्रे करती है, ये फिश वगैरह खाती है जी, मछली। दूसरा पानी में रहती है जी, वाटर एरियाज में, इसलिए फिशिंग कैट है। और जो घरों में बिल्ली मिलती है उससे दुगना साइज है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है जी? साइंटिफिक नेम ये जी प्रेयो नेलुरस विवेरिनस। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में था तो मैंने भी लिख दिया। इसका ये नाम है जी। इसका ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट, जो घरों में बिल्ली पाई जाती है ना आपके, उसके लगभग दुगना साइज होता है, दुगनी बड़ी होती है। और ये फिशिंग कैट है जो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब है जी जो रात में एक्टिव रहते हैं, एक्टिव एट नाइट, और दिन में सोते हैं। जैसे उल्लू आपने पढ़ा होगा, ओल, उल्लू जो रात में क्या है, एक्टिव रहता है और दिन में पैसिव रहता है, सोता रहता है। तो ये भी क्या ये करती है, फिश का शिकार करती है जी, प्रे, प्रे का मतलब है जी हंट, शिकार करना, फिश का प्रे करती है। और फ्रॉग, मेंढक वगैरह भी खाती है, स्नैक्स वगैरह, बर्ड्स, स्कैवेंजर, कैरकासस, लार्जर। तो एक तरह से कार्निवोर हो गई जी। होते हैं ना हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोर का मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं, हर्बीवोर, और कार्निवोर मतलब मांस वगैरह खाते हैं। तो ये स्पीसीज पूरे ऑल ईयर अराउंड ब्रीड करती है। ब्रीड का मतलब है जी प्रोडक्शन, बच्चे पूरे सालों साल पैदा करती रहती है ये। और क्या जिसके बारे में, ये ऐसे एरियाज़ में रहती है जो डेंस वेजिटेशन हो, जहाँ पे मतलब घना जंगल हो, जहाँ पे वाटर बॉडीज हो, वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि जो होती है उनके के पास ये रहती है। और ये एक्सीलेंट स्विमर है, इसे तैरना बहुत अच्छा आता है जी, स्विमर है। इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पे, ये हमने देखा। और कहाँ कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में मिलती है जी, जो ईस्टर्न घाट है ना, जैसे ये इंडिया है जी, ये ईस्टर्न घाट पे यहाँ पे मिलती है। मैंग्रोव्स, टाइडल मैंग्रोव्स, फ्लड प्लेन्स, एस्चुरीज, इन एरियाज़ में मिलती है जी। और इनलैंड फ्रेश वाटर होता है। इनलैंड का मतलब है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, कोस्टल मतलब ओशन से नहीं लगा हुआ कोई, इनलैंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है जी इसका। सुंदरवन के एरियाज़ में मिलती है जी, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जो सुंदरवन का फॉरेस्ट है ना जी, जंगल है, वहाँ पे मिलती है ये फिशिंग कैट। चिल्का लेक के पास मिलती है जी, चिल्का लेगून है जो उड़ीसा में, उसके अराउंड मिलती है। और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है जी, जो कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव है ना जी, कोरिंगा कृष्णा मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो क्या है, उनकी जड़ें आधी पानी में होती हैं, जो रूट है उनकी वो वाटर में होती है आधी, और ऊपर पेड़ होता है जी। जैसे ये पानी भरा हुआ है, इनकी जड़ें ये हैं, ऊपर पेड़ है, तो मैंग्रोव उनको बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ही मिलती है फिशिंग कैट। इसको थ्रेट किस किस से जी, खतरा किस किस से? एक तो ये जी वेटलैंड का डिग्रेडेशन, जो आर्द्र भूमियाँ वो घटती जा रही हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए वेटलैंड्स यूज़ हो रहे हैं। सैंड माइनिंग हो रही है रिवर बैंक एरियाज़ में। सैंड माइन का मतलब जी रेता निकालना, सैंड का मतलब रेता, जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है ना, रेती जो आप लाते हो सीमेंट में मिला के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए रिवर बैंक में सैंड माइनिंग होती है। तो इसका जो एरिया है वो लॉस होता जा रहा है इसकी वजह से, समझे? तो इससे और क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान है जी, थ्रेट है इसको। एक जी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, ह्यूमन मतलब एरिया, इसका एरिया पे कब्जा कर रहा है ना जी ह्यूमन, तो एरिया घट रहा है उससे। अब प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, मतलब आयुसीएन की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है? आयुसीएन क्या है जी? आयुसीएन के बारे में पूरा लेक्चर बना हुआ है जी मैंने, आयुसीएन, साइट्स और सीएमएस, ये तीनों के बारे में। साइट्स, आईयूएन, सीएमएसएन, जहाँ पे फिशिंग कैट लिखा हुआ है ना नीचे, वीडियो के नीचे देखो, जहाँ पे फिशिंग कैट है उसे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे इस लेक्चर का लिंक दिया हुआ, आयुसीएन, सीएमएस और साइट्स, वहाँ से देख सकते हो। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो नेचर का कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसकी कैटेगरी में वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है इसे। पहले ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में थी, मतलब इसको थ्रेट बहुत ज़्यादा था, खतरा बहुत ज़्यादा था इसके लुप्त होने का, लेकिन अब ये रिकवर कर ले गया है, तो ये वनरेबल कैटेगरी में आ गई, मतलब कम इसे खतरा है अब। और एक साइट्स है जी, इसकी अपेंडिक्स 2 में, ये लिस्ट है जी बस, अपेंडिक्स 1, 2, 3 इसकी, तो इसकी सेकंड लिस्ट में आती है जिसका नाम है अपेंडिक्स 2। और एक हमारा एक्ट है जी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर साल यूपीएससी तो इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना, कोई सा स्टेट पीसीएस हो वो भी पूछता ही है। ये इनलैंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जी 1972 का। इसके शेड्यूल 1 में, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे शेड्यूल हैं जी, लिस्ट हैं, उनमें अगर शेड्यूल 1 में तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है उस जानवर को, स्पीसीज़ को, पेड़ पौधे कोई भी हो उनको। और जैसे 2 में है, शेड्यूल 2 में
शेड्यूल 2 में उसको कम प्रोटेक्शन ऐसे ही घटती जाती है। तो शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है फिशिंग कैट। इसके कंजर्वेशन के लिए क्या इफेक्ट किए गए हैं, मतलब इसकी रक्षा की जा सके, संरक्षण किया जा सके, कंजर्वेशन प्रोटेक्ट बचाया जा सके, तो क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। एक तो जी रिसेंटली यही अलाइंस बनाया है, जो अलाइंस का मतलब है जी एक तरह से ग्रुप बना लिया, फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलाइंस। ये स्टडी करेगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे अनप्रोटेक्टेड और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है ना नॉर्थ ईस्ट घाट्स में, वेस्टर्न घाट में, तो इनको क्या क्या खतरा है ये सारी रिसर्च करेगा, सर्वे करेगा। 2012 में वेस्ट बंगाल ने सबसे पहले इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया था फिशिंग कैट को। मतलब वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल कौन है, राज्य पशु, वहाँ पे जी फिशिंग कैट है। हर स्टेट का अलग अलग एनिमल होता है जी, स्टेट एनिमल, और राष्ट्र का एक रहता है जी, पूरे नेशन का, पूरी कंट्री का नेशनल एनिमल क्या है, बाघ है हमारा। तो ऐसे हर स्टेट का होगा। आप जिस भी स्टेट से हो ना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उस स्टेट का कौन सा स्टेट एनिमल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या है, जो स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर देते हैं उसे प्रोटेक्शन हाईएस्ट दी जाती है। और इसके लिए वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता जू बनाया, कलकत्ता 2 जू बनाए, मतलब चिड़ियाघर बनाए जी, जिसमें इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उड़ीसा ने भी मैनी एनजीओज वगैरह, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज़ इसके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए काम करती हैं, जो फिशिंग कैट रिसर्च में, कंजर्वेशन वर्क में इन्वॉल्व हैं। और क्या क्या काम किए गए जी, 2010 में जी एक फिशिंग कैट प्रोजेक्ट बनाया गया, जिससे वेस्ट बंगाल में क्या है, फिशिंग कैट के बारे में अवेयरनेस कराया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये काम किए गए हैं जी। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।